हमारे साथ इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक साहब सिंह धनकर जी भैया जी। और हमारे साथ इंडियन नेशनल लीग के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी जी, जो कि लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं हमारे साथ में। और इनसे कुछ सवाल करते हैं जो कि गठबंधन बनाया है आज। तो भैया जी, आप ये जो मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, कुछ 26 पार्टियों की मीटिंग हुई है और यूपी के अंदर कुछ मीटिंग गठबंधन की चल रही है। तो अलग अलग गठबंधन दो तरह के बने हैं। जो उसमें एक आपका भी एक गठबंधन है, इसका नाम है आईडीए, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसके बारे में आपकी क्या रणनीति है और आपका अलायंस किस तरीके से, मतलब किन मुद्दों पे और किस तरह से जनता के बीच में जाके काम करेगा, और क्या आपके मैनिफेस्टो में है, आपके आईडीए में? मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है और 6 जुलाई को हमारी बैठक दिल्ली में हुई थी। उसमें कोकराझार आसाम से सांसद हैं, निर्दल सांसद नवाब कुमार सरनिया जी। उनको हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से आईडीए गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है और एक 11 सदस्यीय उसमें कोर कमेटी बनाई गई है। उसमें उत्तर प्रदेश से 4 लोगों को उस कोर कमेटी में रखा गया है, जिसमें प्रोफेसर राम बख्श वर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं और दूसरे प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब जो इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक रामनिवास गौड़ जो गाजीपुर से हैं, जो अखिल भारतीय गौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसमें मुझे भी कोर कमेटी में रखा गया है। इसके साथ साथ ये भी वहाँ निर्णय किया गया कि जब आईडीए गठबंधन पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है तो प्रदेशों के भी कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 प्रांतों का भी हमें कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो ये हमने आईडीए गठबंधन में इस समय 6 पॉलिटिकल पार्टी और 6 सामाजिक संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। बाकी और लोगों को जोड़ा जा रहा है और अभी हमारी 26 और 27 2 दिन की बैठक दिल्ली में है। तो उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से माननीय सांसद जी नवाब कुमार सरनिया जी बात करेंगे, उनमें से कौन कौन सहमत होंगे। तो जो एनडीए ने 38-39 पार्टियों का एक गठबंधन बना करके एक बैठक दिल्ली में की है और उसके सामने अभी बेंगलुरु में 17 और 18 तारीख में बैठक हुई है, जिसमें 26 राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शिरकत की है। तो वो अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपना तैयारी में है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आईडीए गठबंधन एक तीसरी ताकत के रूप में, विकल्प के रूप में ये अपनी तैयारी कर रहा है। हमको यदि जो 26 दलों का इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया गया उसके नेतृत्व करने वाले या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग आईडीए गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक नवाब कुमार सरनिया जी से बात करेंगे और इस गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को वहाँ कुछ महत्वपूर्ण उन्हें हिस्सेदारी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए हम भी सहमत हैं। लेकिन यदि जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है उन्होंने हम लोगों को तवज्जो नहीं दी,
हमारे राष्ट्रीय संयोजक को तवज्जो नहीं दी। तो नवा कुमार सरैनिया जी का ये बिल्कुल स्पष्ट उनका ऐलान है कि हमें यदि ये एनडीए गठबंधन के सामने जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है वो हमें महत्व नहीं देगा, हमको अपने गठबंधन में जगह नहीं देगा, तो हम कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 125 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। उसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम एक तीसरी ताकत बना करके एक तीसरा विकल्प देना चाहते हैं, क्योंकि जो 26 दल हैं, हमने उन 26 दलों की सरकारें इस देश में बनी हैं, केंद्र में भी बनी हैं और प्रदेशों में उनकी सरकारें बनी हैं। लेकिन आज जो जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो उनको ये वो बताएं क्या उन्होंने जो आज भी सरकार में हैं विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, क्या उन्होंने अपने प्रदेशों में जो सरकार में इस समय है, क्या वो सामाजिक न्याय के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जिनकी जनसंख्या 90% है उनको शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति में हिस्सेदारी दे रहे हैं? ये सिर्फ चुनावी बातें, चुनावी मुद्दे हैं ये। इन लोगों की तो सरकारें रही हैं, इन्होंने अपनी सरकार में क्यों नहीं? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी है, तो उन्होंने 4 बार की हुकूमत में सामाजिक न्याय को कहाँ अप्लाई किया, कहाँ उन्होंने हिस्सेदारी दी? अभी 2022 के चुनाव में उन्होंने यादव समाज के विधानसभा क्षेत्र में 42 प्रत्याशी यादव समाज से बनाए, तो ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? तो ये सिर्फ सामाजिक न्याय की बात, सबको हिस्सेदारी देने की बात, जातिगत जनगणना कराने की बात, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दे हैं। चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात हो या ये इंडिया गठबंधन जो बनाएगा इसकी बात हो, क्योंकि कांग्रेस ने तो 40-45 साल लंबे समय तक हुकूमत की है। यदि कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय की बात की होती, उन्होंने इसको अप्लाई किया होता, तो जो नए नए दल तमाम सूबों में बनकर के उभरे हैं उनकी जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी आज भी होती, लेकिन उसने सामाजिक न्याय की बात अप्लाई नहीं की, उन्होंने सामाजिक न्याय लोगों के साथ नहीं किया, जिससे नाराज होकर के लोगों ने पार्टियां बनाई। उसी से तो क्षेत्रीय दल उभरे और क्षेत्रीय दलों के माध्यम से प्रदेशों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी। तो हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन वाले आईडीए गठबंधन को अपने गठबंधन में जगह देंगे तो हम निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से उखाड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। यहाँ पहुंची हुई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईडीए गठबंधन इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के लखनऊ स्थित कार्यालय पर पहुंची थी जनता खबर की टीम, और जिसके साथ साहब सिंह धनखड़ जी ने बात किया। और उस बातचीत से लग रहा है कि अब इस देश में केवल इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन ही नहीं बल्कि आईडीए गठबंधन मजबूती के साथ देश में अपनी एक चहलकदमी करते हुए 2024 की तैयारी में आगे बढ़ रहा है। और 26-27 को दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसके बाद दिखाई देगा कि देश में एक तीसरा भी गठबंधन बन रहा है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता खबर और अपने खूब लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।